हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, जो क्लास 10 का यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि जो आप लोगों के लिए 2024 और 25 के लिए जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो क्या क्या है और क्या क्या रहेगा। ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपको बुक कौन सी पढ़नी होगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये यूट्यूब पर मेरा पहला बैच है, तो इस बैच का मैं कोई फीस नहीं लूंगा। और बाकी रही बात कि ये बैच कैसे चलेगा, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, जो ये वीडियो होंगी ये आपको एक एक दिन करके बाद में मिलेंगी। जैसे आज ये 9 तारीख है, जैसे आप लोगों के यहाँ दिख रहा है ये 9 तारीख है, तो ये आज 9 तारीख को आपको वीडियो मिलेगी। फिर इसके बाद ये वीडियो 11 तारीख को मिलेगी, फिर ये वीडियो 13 तारीख को मिलेगी। इसी तरह अल्टरनेट क्रम में आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। और लगभग दिसंबर के एंड तक ये जो हाई स्कूल का सिलेबस है लगभग 2 से 3 बार खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए, जो हाई स्कूल बोर्ड का सिलेबस है, चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ें, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ें, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम से बोर्ड से पढ़ें, वो लगभग लगभग सारे सिलेबस क्या होते हैं, एक ही होते हैं। चूंकि मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड का सिलेबस लिखा हूँ। अगर आप किसी बिहार बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से या किसी अदर हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, तो आप कमेंट करें तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कक्षा 10 का गणित है। ये बैच का नाम प्रारंभ 1.0 बैच है। ठीक है, अब ये देखिए, यूपी बोर्ड से आप हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे आप सभी हिंदी माध्यम बोर्ड से हो, ये सबके लिए क्या है, यूजफुल है। देखिए, जो ये चैप्टर है, यहाँ पे देखिए इकाई है, आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। ये पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां और ये सातवां। टोटल आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए 7 यूनिट में जो पहला यूनिट है, जिसको आप संख्या पद्धति कहते हैं, जिनको इंग्लिश मान लीजिए समझना है, मैं इंग्लिश बोल दूंगा, इसको आप नंबर सिस्टम कहते हैं। जो आपका सेकेंड यूनिट है, इसको आप बीजगणित कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। जो थर्ड यूनिट आपका, इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो फोर्थ यूनिट है, इसको आप क्या कहेंगे, ज्यामिति मींस ज्योमेट्री। और ये जो पांचवा यूनिट, इसको आप त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये छठवां जो यूनिट है आपका, वो क्षेत्रमिति है, जिसको बहुत लोग इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, हिंदी में बहुत लोग इसको मेंसुरेशन कहते हैं। और ये जो सातवां यूनिट है, ये सांख्यिकी, जिसको आप स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और तथा ये प्रोबेबिलिटी है। अब आइए देखिए, हम देखते हैं, ये तो मान लीजिए यूनिट का नाम था। और यहाँ पे देखिए, अब इसका ये नंबर दिया गया है। जो आपका संख्या पद्धति है, ये आपका 5 नंबर का। ठीक है, और जो अलजेब्रा बीजगणित है, ये आपका 18 नंबर का है। अगर आप यहाँ पे नजर एक बार मारेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट वेटेज जो टॉपिक आपका है, वो क्या है, अलजेब्रा है। 18 नंबर, सबसे ज्यादा यही टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला यही टॉपिक है। फिर उसके बाद अगर आप निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे, तो ये भी 5 नंबर है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये 10 नंबर है। त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये 12 नंबर है। और क्षेत्रमिति की बात करेंगे 10, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये 10 है। फिर उसके बाद दूसरा जो सेकंड टॉपिक आपको वेटेज रखने वाला है, वो है त्रिकोणमिति। देखिए, अगर आप अलजेब्रा को और त्रिकोणमिति को, मतलब बीजगणित और त्रिकोणमिति, अगर आप इन दोनों को मिला देंगे, तो लगभग लगभग आपका 30 नंबर यहीं से आपका हो जाएगा। और बाकी की जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, आप लोगों ने क्लास 1 से ही नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब सारी चीजों को पढ़ा। तो इस क्लास 10 में हम इसकी इस संख्या पद्धति में थोड़ा सा इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हमारा हाई लेवल होगा। उसके बाद फिर देखिए, आप बीजगणित अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा में क्या करता है, जो हमारी दैनिक लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो इक्वेशन बेस्ड या समीकरण बेस्ड होते हैं, उनको भी हम इसमें देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, तो ये वहां पे इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लास 9 में पहले था, हो सकता है क्लास 9 में ना हो, तो ये क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्री आप क्लास 9 से या क्लास 1 से ही पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में क्लास 10 में थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। और ये जो त्रिकोणमिति है,
ये क्लास 9 में पहले सिलेबस में था, लेकिन अब क्या किया कि सिलेबस को इससे निकाल दिया था, तो अभी क्लास 10 में आपको मिलेगा और ये थोड़ा सा ही है। और अगर मैं बात करूं सबसे आसान की, तो ये जो आपका संख्या पद्धति है और ये त्रिकोणमिति और ये अलजेब्रा, ये बेहद आसान टॉपिक है, मतलब फोकट का ही नंबर आप समझिए इसे। जिसको कुछ नहीं था, केवल गुणा भाग जोड़ना घटाना आता है, वो भी इसमें अच्छा नंबर ले आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की। देखिए, जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है उस लड़के को ही समझ में आएगा, इसका ज्योमेट्री अच्छा होगा। तो ये जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी आती है तो आपकी मेंसुरेशन में पकड़ अच्छी होगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ज्योमेट्री नहीं आती है तो आपकी मेंसुरेशन में पकड़ अच्छी नहीं होगी। देखिए, अगर मैं इनके टॉपिक में बात करूँ तो देखिए, सबसे जो लेंदी टॉपिक है वो आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करूंगा, आपने क्लास 9th में ज्योमेट्री पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं यहाँ क्लास 10th में जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, और जो क्लास 10th का आखिरी हाई लेवल होता है वहां तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई आज चैप्टर पढ़ाया और अगर मान लीजिए आज वो चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यूपी बोर्ड में जितने भी उस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको वन बाय वन करके सॉल्व कराता चलूंगा, ताकि आप लोग का चैप्टर भी कंप्लीट होता जाए और जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो भी कंप्लीट होता जाए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी क्या होता चलेगा, सॉल्व होता चलेगा, और आप लोगों को एक अंदाजा लगता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी और प्रायः क्लास 9 में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और उसके बारे में क्लास 10 में थोड़ा सा उससे एडवांस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सबसे आसान टॉपिक है, और निरसान ज्यामिति को भी आप बेहद ही आसान माने। अगर थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो ये ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और बाकी ये प्रायिकता और सांख्यिकी बेहद आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज ये सारी बातें समझ में आ गई जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो हमारा पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अगले अगले चैप्टर में चलेंगे। अच्छा, अब देखिए कुछ लड़के बुक की बात करेंगे। देखिए, यहाँ यूपी बोर्ड में एक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, वो आती है बालाजी पब्लिकेशन। बालाजी, आप यहाँ पे ये नाम लिखते हैं, बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, पब्लिकेशन। ये देखिए एक बुक मैंने लिखी बालाजी पब्लिकेशन। जो ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, ये क्लास 10th के मैथ के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी भी ठीक ठाक दिया है, और बाकी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए। देखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप उसमें जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि इसमें देखिए जो आपका पेपर होता है, जब आप क्लास 10 में पेपर देते हो तो उसमें कैसा आता है। देखिए, टोटल अगर आप नंबर को इनको काउंट करेंगे तो टोटल आपको नंबर यहाँ पे 70 नंबर मिलेगा। कितना? 70 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, इन 70 नंबरों में देखिए, इन 70 नंबरों में मैंने यहाँ लिखा है ये 20 नंबर और ये 50 नंबर अलग कर दिया है। जो ये 20 नंबर होता है, ये 20 नंबर बहुविकल्पी आता है। मान ली मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उसका 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको क्या करना था, उसमें से एक टिक करना रहता है। टिक करके वो मार्क्स जो मिलती है उसमें क्या करना रहता है, गोला करना रहता है। तो इस तरह से आपको 20 नंबर का आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और जो बाकी 50 नंबर होगा वो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, आप क्लास 8 9 10th में, क्लास 8 में 9th में जैसे आप एग्जाम देते हैं फाइनल ईयर का, उसी तरह आपको लिखना रहेगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, और जो ये 20 नंबर, इसको आपको क्या करना, बहुविकल्पी रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही होगा वो आपको टिक करना रहेगा। तो ये पैटर्न है एग्जाम यूपी बोर्ड का। और देखिए, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी और लड़के को, जो कोई मान लीजिए लड़का बिहार बोर्ड का हुआ या राजस्थान या किसी अदर बोर्ड का, अगर वो वीडियो देख रहा है, अगर मान लीजिए उसको अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में या बोर्ड के बारे में नहीं पता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसको यहाँ से अपना एक वीडियो बना के उसको भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक बात और देखिए, जो मेरी वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, 15-20 मिनट या 25 मिनट ऐसी, या 10 मिनट 12 मिनट होगी, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और ये आपका चैप्टर आराम आराम से क्या होता चले, खत्म होता चले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ आएंगी।
देखिए, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को हो सके क्या करिए, कनेक्ट करिए। इससे क्या होगा कि जितने लोगों के पास ये जाएगा, वो इसका फ़ायदा उठा उठा सकेंगे, ठीक है? और एक बात देखिए, अगर आप मान लीजिए कहीं कोचिंग, मान लीजिए ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं कोचिंग करेंगे पैसा दे करके, तो भी आपको कम से कम महीने का एक सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 100 से 150 रुपया लगेगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए कहीं आपको ये स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें अगर फ्री मिलती है, तो आप क्या करिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखिएगा, फिर उसके बाद आप कंपेयर करिएगा आप जहाँ भी पढ़ते हैं, चाहे आप मान लीजिए किसी ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं या ऑनलाइन बैच में पढ़ते हैं, आप वहाँ कंपेयर कर लीजिएगा, अगर आपको 1 भी परसेंट कमी मिले तभी आप करना, ठीक है? और दूसरी बात है, कुछ लड़कों का रहता है कि नोट्स के बारे में क्या होगा, देखिए, चाहे आप क्लास 9th में पढ़े, चाहे 10th में पढ़े, चाहे 11th में, चाहे 12th में पढ़े, तो आप लोग क्या करिएगा, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँगा, बताऊँगा, आप लोग नोट्स खुद से बनाइएगा। जो अपनी हैंड रिटन नोट्स होती है, वो सबसे बेटर होती है, ना कि किसी दूसरे की तुलना में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हमारी जो दूसरी वीडियो होगी, वो 1 दिन बाद मतलब 11 तारीख को आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।